हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ न्यू बीएल ड्रामा रिवैम्प। वैसे इसके नेम से ही पता चलता है कि इस ड्रामा में वैम्पायर होने वाले हैं। इस ड्रामा में आपको एक्शन, कॉमेडी, मिस्ट्री और रोमांस का तड़का देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। यह सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो रोमांटिक हो रहे थे। एक लड़के ने नेकलेस पहना होता है, दूसरा लड़का उससे पूछता है, क्या तुम सच में हो या फिर यह मेरा ड्रीम है? हम लोग आखिर कब मिलेंगे? नेकलेस वाला लड़का कहता है, हम एक दिन जरूर मिलेंगे, और सीन यही कट हो जाता है। फिर हमें ड्रामा के मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम पन होता है। पन सो रहा था, तभी उसके फोन में अलार्म बजता है और उसकी आंखें खुल जाती है। एक्चुअली पन सपना देख रहा था जिसमें वह नेकलेस वाला लड़के के साथ रोमांटिक हो रहा था। पन को बार बार अपने ड्रीम में वही लड़का दिखाई देता है जिसने नेकलेस पहना है, बट पन कभी उससे मिला नहीं है। सडनली पन की नोज से ब्लड आने लगता है और भागकर वॉशरूम चला जाता है, बट उसके खून की एक बूंद ड्राइंग बुक पर गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में पन टीवी पर न्यूज देख रहा होता है। न्यूज में एक 100 साल पुरानी पेंटिंग के बारे में बता रहे होते हैं जिसका नाम वैम्पायर ऑफ ग्रीन मूरे होता है, जो एक एग्जीबिशन में दिखाई होती है। रिपोर्टर्स गैलरी के ओनर जेड से बात करते हैं। जेड कहता है, सबसे पहले मैं मिस्टर मेथास को थैंक यू कहना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे वैम्पायर ऑफ ग्रीन मूरे की एग्जीबिशन करने की परमिशन दी। कुछ लोगों का कहना है कि इस पेंटिंग में रियल वैम्पायर कैद है। जैसे ही वो टीवी में वैम्पायर की पेंटिंग दिखाने वाले होते हैं तभी पन के घर की डोर बेल बजती है और पन दरवाजा खोलने चला जाता है। वो पेंटिंग को देख नहीं पाता और सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में पन की एंटीक शॉप को दिखाया जाता है जहां पन एक लेडी का एंटीक वॉच रिपेयर कर रहा था। पन वॉच रिपेयर करके लेडी को दे देता है। लेडी पन के काम की बहुत तारीफ करती है। पन लेडी को तारीफ के लिए थैंक यू बोलता है और 15 दिन की वारंटी के साथ अपना बिजनेस कार्ड उसे दे देता है। तभी उसे पोक पोंग का कॉल आता है। पोक पोंग पुन का भाई होता है। पोंग की स्कूल में कुछ लड़कों के साथ फाइट हो जाती है और कोई उसका वीडियो बनाकर टीचर को दिखा देता है। टीचर पन से पोंग कंप्लेन करते हैं और कहते हैं कि उस लड़के को बहुत चोट आई है और पोंग ने इस सेमेस्टर में चौथी बार फाइट की है। पोंग कहता, आप उन लड़कों को बोलिए कि वह फाइट ना करे, वही हमेशा फाइट करते हैं और मुझे फोस्टर किड बोलकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। पुन पोंग को चुप रहने के लिए कहता है। इसके बाद दोनों घर आ जाते हैं। पोंग सारे रास्ते चुप ही रहता है। पुन कहता है, क्या तुम्हें मुझसे कोई बात नहीं करनी, और उसकी चोट पर हाथ से दबा देता है। पोंग कहता है, तुम क्या कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है। पन कहता है, अगर तुम्हें दर्द होता है तो फाइट करते ही क्यों हो? क्या तुम्हें अच्छा लगता है जब तुम्हारे टीचर्स तुम्हें तुम्हारी कंप्लेंट सुनाने के लिए स्कूल बुलाते हैं? पोंग कहता है, अब तुम यह सब क्यों बोल रहे हो? अब तो मुझे स्कूल से 1 वीक के लिए सस्पेंड कर दिया है, अब यह सब बोलने का कोई फायदा नहीं है। पन कहता है, मैं तुम्हारी पनिशमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे यह सब करने से तुम्हारी नई फैमिली तुम्हें अपने साथ अब्रॉड नहीं ले जाएगी तो तुम गलत सोचते हो। सो प्लीज प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद करो। पोंग कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम किसी और के साथ मुझे कैसे भेज सकते हो? तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम साथ रहेंगे। तुमने यह भी कहा था कि हम दोनों भाई एक दूसरे का सहारा है और तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे, तो फिर तुम मुझे उन लोगों के साथ क्यों भेज रहे हो? पन कहता है, अगर तुम अब्रॉड जाओगे तो तुम्हें वहाँ अच्छी एजुकेशन मिलेगी, उसके बाद एक अच्छी जॉब भी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें खुद से दूर करना चाहता हूँ? पोंग कहता है, क्योंकि तुम ऐसा ही जताते हो कि तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है, और गुस्से में कार से बाहर आ जाता है। पोंग कहता है, तुम्हें पता है जब दूसरे बच्चे मुझे फोस्टर किड कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं तब मुझे उतना ही बुरा नहीं लगता, लेकिन जब तुम मुझे किसी और की फैमिली बनने के लिए कहता तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मुझे ऐसा फील होता है कि मैं एक ऐसा बच्चा हूँ जिसे कोई भी अपने साथ रखना नहीं चाहता। पन कहता है, तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। पोंग कहता है, मैं उस फैमिली के साथ नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, और हाँ, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं पहले पार्ट टाइम जॉब करके अपनी लाइफ मैनेज कर रहा था वैसे ही आगे भी कर लूंगा। मैं तुम पर कभी बोझ नहीं बनूंगा, और गुस्से में वहां से घर के अंदर चला जाता है। तभी जेड भी पन के घर आया होता
होता है। जेड कहता है तुम दोनों भाइयों का झगड़ा अभी तक खत्म नहीं हुआ। पन कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो। नेक्स्ट सीन में पोंग को एक लिफाफा मिलता है जिस पर लिखा था तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है, पैसे लो और अपने घर जाओ। पोंग पैसे लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जेड पुन को एक फोटो देता है और कहता है कल रात कुछ लोगों ने गैलरी में आकर इस पेंटिंग को खराब कर दिया था। फिर हमें गैलरी में पेंटिंग के ओनर मिस्टर मेथास को दिखाया जाता है जो गुस्से में पेंटिंग को देख रहे थे। जेड की असिस्टेंट उसे कहती है हमें ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनी से पेंटिंग के डैमेज की वैल्यू पता करने के लिए बोल दिया है। हमने एक्सपर्ट से पेंटिंग की जांच कराई है। उन्होंने कहा है हाईली स्किल्ड रिस्टोरर इस पेंटिंग को पहले जैसी कंडीशन में ला सकते हैं। हमारी गैलरी में हाईली स्किल्ड रिस्टोरर पहले से ही है जो इसे 100% ठीक कर देंगे। शायद 100% तो नहीं पर 90% तो जरूर कर देंगे। हमारी गैलरी पेंटिंग के डैमेज की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है। मिस्टर मेथास पेंटिंग को जैसे ही टच करते हैं सडनली कांच से उसकी उंगली कट जाती है और ब्लड आने लगता है। असिस्टेंट जल्दी से फर्स्ट एड किट लेने चली जाती है। तभी मिस्टर मेथास पेंटिंग को स्माइल करते हुए कहते हैं टाइम आ गया है मास्टर। नेक्स्ट सीन में पन फोटो को देख रहा होता है। जेड कहता है नुकसान बहुत बड़ा है इसलिए इंश्योरेंस कंपनी और मैं आधा आधा पे करेंगे। कल इस पेंटिंग के ओनर इसे ठीक कराने को मान गए हैं बट वह काम शुरू करने से पहले तुमसे मिलना चाहते हैं इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। यह लास्ट टाइम है जब मैं तुमसे हेल्प मांग रहा हूँ। आई प्रोमिस इसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। नेक्स्ट सीन में जेड पुन को मेथास से मिलाने लेकर आया होता है। जेड पुन को मेथास से इंट्रोड्यूस कराता है और पुन की काबिलियत की तारीफ करता है। मेथास कोई रिएक्शन नहीं देता और पजल सोल्व करते रहता है। पजल कंप्लीट करने के बाद वह पुन से कहता है क्या तुम पेंटिंग को पहले जैसी कंडीशन में ला सकते हो। पन कहता है हाँ मैं पेंटिंग को पहले जैसी कंडीशन में ला सकता हूँ। इसके बाद मिस्टर मेथास पन से हैंडशेक करते हैं। तभी मेथास को कुछ विजन दिखाई देता है। मेथास क्रीपी स्माइल करते हुए पन से कहता है अब पेंटिंग को ठीक करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है और वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में पन पेंटिंग को देख रहा होता है। वह पेंटिंग को टच करता है तो उसे ऐसा फील होता है जैसे वह किसी रियल इंसान को टच कर रहा है। सडनली कांच से उसकी फिंगर कट जाती है और उसका ब्लड पेंटिंग पर लग जाता है जिसके बाद पन पेंटिंग के अंदर चला जाता है। वहां पन देखता है कि एक आदमी चैन से बंधा हुआ है। पन उस आदमी के क्लोज जाता है। उसके गले में वही नेकलेस देखता है जो उसने अपने सपने में देखा था। पन उस आदमी को टच करता है तभी उसे अपना ड्रीम याद आता है। एक्चुअली स्टार्टिंग में हमें पन को ड्रीम में एक नेकलेस वाले आदमी के साथ रोमांस करते हुए दिखाते हैं। नेकलेस वाला आदमी ड्रीम में पन को अपना नाम रामिल बताता है इसलिए पन यहाँ इस आदमी को रामिल कह के पुकारता है। सडनली यह आदमी जाग जाता है और छटपटाते हुए कहने लगता है तुम मेरा नाम कैसे जानते हो। पन डरते हुए कहता है मुझे नहीं पता पर उस आदमी से पूछता है तुम कौन हो और यह जगह कौन सी है। अब वो चिल्लाते हुए कहता है मैं एक वैम्पायर हूँ और उसकी हथकड़ियाँ टूट जाती है। इसके बाद हमें पन को उसी जगह दिखाया जाता है जहाँ से वह कुछ देर पहले पेंटिंग के अंदर चला गया था बट इस बार वह वैम्पायर भी उसके साथ होता है। पन बहुत डर जाता है और सोचने लगता है कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। जैसे ही पन वहां से जाने लगता है तभी वैम्पायर दर्द से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसके पैर में क्रैम्प आ गया था। पन वैम्पायर का क्रैम्प निकालने में उसकी हेल्प करता है। जैसे पन उसका क्रैम्प ठीक कर देता है वैम्पायर दर्द से बेहोश हो जाता है। पन उसे जगाने की कोशिश करता है। सडनली वैम्पायर होश में आकर कहने लगता है मुझे बहुत भूख लगी है और वापस से सो जाता है। नेक्स्ट सीन में पन वैम्पायर और पेंटिंग को अपने घर ले आता है और जेड को कॉल करके बताता है कि पेंटिंग को ठीक करने में अभी कुछ दिन और लग जाएंगे। जेड पूछता है क्या हुआ सब ठीक तो है ना। पन कहता है सब ठीक है मैं घर पर रहकर ही इस काम को करूंगा। जेड पूछता है सच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पन कहता है तुम फिक्र मत करो मैं अपना काम पूरा करके ही दिखाऊंगा जैसा हमेशा करता हूँ और कॉल कट कर देता है। इधर वैम्पायर नींद में फिर से कहता है मुझे भूख लगी है पर इसके लिए खाना बनाने चला जाता है। दूसरी तरफ जेड एक चर्च में बैठा होता है। वो एक लड़के को घूर रहा होता है। सिस्टर उसके पास आती है और कहती है बहुत रात हो गई है सब लोग चले गए हैं अब तुम भी अपने घर जाओ चर्च बंद करने का टाइम हो गया है। जेड वहां से चला जाता
जाता है। नेक्स्ट सीन में पन टेबल पर खाना लगा रहा होता है, तभी वैम्पायर खाने की खुशबू सूंघकर वहां आ जाता है। पन कहता तुम्हें भूख लगी थी ना, पहले तुम खा लो, इसके बाद हम बात करेंगे। रामिल जल्दी से खाना खाने लगता है, लेकिन खाना गर्म होता है इसलिए उसका मुंह जल जाता है। पन कहता खाना अभी गर्म है, उसे ठंडा करके खाओ। रामिल पूछता है तुम कौन हो? पन कहता मेरा नाम पन है, अब तुम बताओ तुम कौन हो, तुम पेंटिंग से बाहर कैसे आए? रामिल कहता है मैंने तुम्हें बताया ना मैं वैम्पायर हूँ। पन कहता है वैम्पायर को मैंने देखा है, तुम उनके जैसे बिल्कुल नहीं दिखते। रामिल पूछता है तो फिर वे वैम्पायर कैसे होते हैं, क्या तुम पहले उनसे मिले हो, बताओ क्या तुम उन्हें जानते हो? यह कहते कहते रामिल पन के काफी क्लोज आ जाता है। पन अनकंफर्टेबल हो जाता है और वहां से उठकर दूसरे रूम में आ जाता है। रामिल भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। पन टीवी ऑन करके रामिल को वैम्पायर की सीरीज दिखाता है। टीवी में एक वैम्पायर एक इंसान का खून पी रहा होता है और इस सीरीज का नाम है माई गोल्डन ब्लड। अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। पन कहता है वैम्पायर इस तरह के होते हैं जो लोगों का खून पीते हैं। रामिल कहता है इसमें क्या है, यह तो मैं भी कर सकता हूँ। इतना कहकर रामिल पन के काफी क्लोज आ जाता है। जैसे ही वे पन की नेक पर बाइट करने वाला होता है तो रामिल कहता है मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इंसानों का खून बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बाद रामिल कहता है शायद तुम्हें अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है कि मैं एक वैम्पायर हूँ, तो चलो तुम्हें मैं अपनी पावर्स दिखाता हूँ। जैसे ही रामिल पन को अपनी पावर्स दिखाने के लिए चुटकी बजाता है, उसकी पावर काम ही नहीं करती। वह कई बार चुटकी बजाता है मगर कुछ भी नहीं होता। उसके बाद रामिल अपनी फास्टेस्ट स्पीड वाली पावर दिखाता है मगर वह भी काम नहीं करती। पन कहता है अब यह सब बंद करो, और हाँ अगर तुम्हें मेरा नाम नहीं ले सकते हो तो तुम मुझे तुम और खुद को मैं कहना, ओके? जब तुम मुझे थी कहते हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी पुराने जमाने के ड्रामा में हूँ। रामिल कहता है क्या तुम मुझे बता सकते हो यह वैम्पायर इस चीज के अंदर क्यों है? पन कहता है इसे टीवी कहते हैं, इसमें तुम मूवीज ड्रामा देख सकते हो जो रियल नहीं होते। रामिल कहता है इसका मतलब टीवी में जो वैम्पायर है वह रियल नहीं है, तो क्या मैं इस सीरीज को देख सकता हूँ? पन कहता है ठीक है देख लो, मैं नहाने जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद पन नहाकर वापस आता है और रामिल से कहता है आज रात तुम यही सोफे पर सो जाना। रामिल पूछता है तुम कहाँ सोओगे? पन कहता है मैं अपने बेडरूम में सोऊंगा। रामिल क्यूट सा फेस बनाकर कहता है क्या मैं भी तुम्हारे साथ बेडरूम में सो जाऊं? पन कहता है बिल्कुल नहीं, स्ट्रेंजर्स को मैं अपने साथ बेडरूम में नहीं सुलाता हूँ। रामिल कहता है तुम ही तो मुझे अपने घर लेकर आए थे, तो फिर तुम्हें मेरे वहां सोने से क्या प्रॉब्लम है? पन कहता है मुझे प्रॉब्लम है क्योंकि मुझे अनकंफर्टेबल फील होगा, और हाँ अब टीवी देखना बंद करो, बहुत रात हो गई है, अब सो जाओ। रामिल कहता है बस मुझे एक और एपिसोड देखने दो, मैं देखना चाहता हूँ वैम्पायर्स कैसे ह्यूमन का दिल जीतते हैं। तभी टीवी में वैम्पायर और ह्यूमन को किस करते दिखाया जाता है। रामिल कहता है अगर मैं भी ऐसा करूं उसके बाद क्या तुम मुझे अपने बेडरूम में सोने दोगे? लेकिन पन टीवी बंद करके बेडरूम में चला जाता है। रामिल वही सोफे पर सो जाता है। पन चुपके से रामिल को सोते हुए देखता है और स्माइल करके वहां से चला जाता है। बेडरूम में आने के बाद पन अपनी ड्राइंग बुक देखने लगता है जिसमें वह देखता है कि एक ड्राइंग पर उसका ब्लड लगा हुआ है। उसके बाद पन सो जाता है और उसे फिर से वही ड्रीम आता है जिसमें वह रामिल के साथ रोमांस कर रहा था। ड्रीम में रामिल और पन किस कर रहे थे। सडनली अलार्म बजता है और पन जाग जाता है। सेम ड्रीम देखने के बाद पन की नोज से दोबारा ब्लड आने लगता है। तभी पन को रामिल की आवाज सुनाई देती है, वो किसी से बात कर रहा था। रामिल कहता है पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि वैम्पायर्स लहसुन से डरते हैं, हम भला लहसुन से क्यों डरेंगे, वो सिर्फ एक सब्जी ही तो है। मिथास से कहता है कि इसमें यह हरी सब्जी और डाल दो, पता नहीं इसे क्या कहते हैं। मिथास कहता है इसे ब्रोकली कहते हैं मास्टर। रामिल कहता है शायद यह पन को बहुत पसंद है इसलिए उसका फ्रिज इसी से भरा हुआ है। मिथास कहता है लगता है उसे पसंद नहीं है इसलिए यहीं पर पड़ी हुई है। रामिल कहता है तो मैं उसे पसंद कराने लग जाऊंगा। मिथास कहता है तो फिर आप ही बनाइए। रामिल बनाने लगता है। मिथास कहता है रहने दीजिए, आप उसके घर को जला देंगे। अभी पन
पन भी वहां आ जाता है। पन मिस्टर मिथास को अपने घर में देखकर हैरान हो जाता है। मिथास कहता है मेरे मास्टर को आज़ाद कराने के लिए थैंक यू। तभी उसका खाना जलने लगता है, दोनों उसे ठीक करने लगता है। नेक्स्ट सीन में तीनों बड़े शानदार होटल में आए हुए होते हैं, तीनों लिफ्ट के अंदर होते हैं। मिथास कहता है यह जोनिल फैमिली का होटल है और इसे मैं मैनेज करता हूँ। मेरा घर टॉप फ्लोर पर है, यह पूरा फ्लोर गेस्ट के लिए है। पर मास्टर के कैद हो जाने के बाद यहाँ ज़्यादा गेस्ट नहीं आए। मिथास पूछता है क्या तुम वैम्पायर्स के बारे में जानते हो? हम लोग काफ़ी लंबे समय से जी रहे हैं, हम इंसानों के बीच छिप कर रहते हैं। मास्टर रामिल वैम्पायर वंश के आखिरी वंशज है। इसके बाद सब लोग घर के अंदर आ जाते हैं। मिथास कहता है इसे अपना ही घर समझो। पन क्या तुम कुछ पीना चाहोगे? मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। पन पानी मांगता है पर थोड़ा डरा हुआ होता है। रामिल कहता है डरो मत, मैंने कहा था ना मुझे इंसानों का खून बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मिथास पानी लेकर आता है। पन पूछता है क्या तुम दोनों सच में वैम्पायर्स हो? रामिल कहता है तुम्हें अभी भी हम पर विश्वास नहीं है, फिलहाल मेरी पावर्स चली गई है। रामिल मिथास से अपनी फास्टर स्पीड वाली पावर दिखाने को कहता है। पन कहता रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मान लिया तुम दोनों सच में वैम्पायर्स हो, लेकिन तुम लोग मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? मैंने कल रात तुम्हारे मास्टर की हेल्प की थी क्योंकि वह बेहोश हो गए थे, लेकिन अब तो वह वापस आ गए हैं। मिथास कहता है तुमने मेरे मास्टर को आज़ाद कराया है पर उसकी पावर्स चली गई है, तो उनकी पावर्स वापस लाने के लिए मुझे रिचुअल्स करने पड़ेंगे। पन कहता है इसका मुझसे क्या लेना देना है? मिथास कहता है वैम्पायर्स रिचुअल करने के लिए ह्यूमन ब्लड की जरूरत होती है, इसलिए हमें तुम्हारा ब्लड चाहिए। पन ब्लड देने से मना कर देता है और जाने लगता है। मिथास स्पीड से आकर उसे रोक देता है और कहता है प्लीज मेरे मास्टर की हेल्प कर दो। इसके बाद पन ब्लड देने के लिए मान जाता है। मिथास कहता है हमें बस आधा कप ब्लड की जरूरत है रिचुअल करने के लिए। दूसरी तरफ रामिल भी रिचुअल के लिए रेडी हो जाता है। मिथास कहता है इस रिचुअल के बाद मास्टर की पावर्स वापस आ जाएगी, फिर हम उन्हें लीडर बना देंगे। हमें लीडर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हंटर्स वैम्पायर को ख़त्म करना चाहते हैं। अब सिर्फ मास्टर रामिल ही हमें बचा सकते हैं। इसके बाद मिथास पन का ब्लड लाकर बाथटब में डाल देता है। रामिल मिथास से पूछता है सियार और मैखिन कहाँ हैं? मिथास कहता है मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। रामिल कहता तुम रहने दो, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा और जोनियल फैमिली में वापस लाऊंगा। मिथास अपना हाथ काटकर रामिल के मुंह पर रख देता है। रामिल उसे बाइट करता है। मिथास दर्द से चिल्लाने लगता है। पन को मिथास के चीखने की आवाज सुनाई देती है तो वह देखने जाने लगता है, बट सडनली उसे मिथास की कही बात याद आ जाती है। मिथास ने जाने से पहले पन से कहा था चाहे जो हो जाए बाहर मत आना जब तक कि मैं तुम्हें ना बुलाऊं, लेकिन पन से रहा नहीं जाता। वह रूम से बाहर निकलकर मिथास को देखने आ जाता है। मिथास कहता है मैंने तुमसे बाहर आने के लिए मना किया था ना, जल्दी अपने रूम में वापस जाओ। पन डर कर वहां से भागने लगता है। मिथास अपने होश में नहीं होता, इसलिए वह पन का पीछे करने लगता है। पन जल्दी से एक जगह पर छुप जाता है, बट उसकी नोज से ब्लड आने लगता है। ब्लड सूंघ कर मिथास पन को ढूंढ लेता है और उसके नेक पकड़कर उसे मारने की कोशिश करता है। पन हेल्प के लिए रामिल को पुकारने लगता है, तभी रामिल वहां आ जाता है और पन बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें शियार और मैखिन को दिखाया जाता है, जिसके बारे में रामिल पूछ रहा था। मैखिन एक हॉस्पिटल में डॉक्टर होता है, तभी उसे एक मैसेज आता है कि मास्टर वापस आ गए हैं। तभी एक नर्स आकर मैखिन को अपने साथ ले जाती है। वहां मैखिन देखता है कि एक आदमी के सर से बहुत खून निकल रहा है। खून देखकर मैखिन के हाथ कांपने लगते हैं। नर्स उससे पूछती है क्या हुआ डॉक्टर? मैखिन कहता है कुछ भी तो नहीं। दूसरी तरफ शियार अपने कौवे के साथ बैठा हुआ था। वो उससे कहता है क्या सच में हमारे मास्टर वापस आ गए? किसने उसे आजाद किया है? वो कौवा एक पैट होता है और वो उससे कुछ कहता है। फिर शियार कहता है क्या किसी इंसान ने किया है? यह तो बहुत इंटरेस्टिंग है, चलो मास्टर के वेलकम की तैयारी करते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जब 100 साल पहले हुई घटना से जब कुछ हंटर किसी का खून लेकर रिचुअल करते हैं। उनका टारगेट रेमिल होता है जो अपने रूम में
सो रहा होता है। हंटर उन्हें श्राप देते हैं जिसकी वजह से रेमिल एक पेंटिंग में कैद हो जाता है। तभी एक लड़की उसके पास आती है। वही मिथास, मैकिन और शियार रेमिल को ढूंढते हैं। वही लिलिथ कहती है, मेरी पावर से तुम यहाँ पर कैद रहोगे। अब से तुम अकेले बिना पावर्स के हमेशा यहाँ पर ही रहोगे। रेमिल पूछता है, तुम उन गद्दार वैम्पायर्स के ऑर्डर्स को क्यों मान रही हो? लिलिथ कहता है, चाहे यह गलत है पर मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी। पर चिंता मत करो, हर एक श्राप को खत्म होने का टाइम आता है। वही वो औरत मिथास को कहती है, क्या मैं तुम्हें श्राप तोड़ने का एक रास्ता बताऊं? लिलिथ कहती है, तुम अकेले रहोगे पर डिमोन्स की माँ होने के कारण मैं भी यहाँ पर रहूंगी। जब 100 साल हो जाएंगे किस्मत तुम्हें और श्राप तोड़ने वालों को पास लेकर आएगी। उसके खून और उसके मुंह से तुम्हारा नाम निकलने से यह श्राप खत्म हो जाएगा। तुम्हें नई जिंदगी मिलेगी। रेमिल आकर पन को बचाता है। ही रेमिल कहता है, तो वह तुम हो। रेमिल पन को किस करता है। उसके बाद पन किसके बारे में सोचता रहता है। रेमिल दवाई लेकर आता है। रेमिल कहता है, वैसे हम ऐसे नहीं हैं पर मिथास तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, उस पर गुस्सा मत होना। पन कहता है, मैं गुस्सा नहीं हूँ। रेमिल पन की चोट पर दवाई लगाता है। वह एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। पन कहता है, मिथास ने कहा हमारे बीच एक गहरा संबंध है, इसका क्या मतलब है? रेमिल कहता है, जब मैं पेंटिंग में कैद था जिसने मुझे श्राप दिया था उसने कहा था जो मुझे आजाद करेगा वही मेरा हमेशा के लिए लवर होगा। पन कहता है, तो इसलिए मेरे साथ वह हुआ। मुझे समझ भी आया जो तुमने किया है। तभी मिथास आकर माफी मांगता है और वह रेमिल की मंगवाई चीजें भी लेकर आता है। रेमिल ने पन के लिए कपड़े मंगवाए थे। मिथास कहता है, आपके यहाँ रहने के लिए मास्टर ने नए कपड़े मंगवाए हैं। पन पूछता है, मुझे यहाँ क्यों रहना है? मिथास कहता है, मास्टर की पावर्स को वापस लाने के लिए। पन रहने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसे पेंटिंग ठीक करनी होती है। मिथास कहता है, तुम चिंता मत करो, वो पेंटिंग मेरी ही है, मैं उसका मालिक हूँ। रात को पन को नींद नहीं आती तो वह जाकर घर को देखना स्टार्ट कर देता है। वहां पर किताबों में से एक किताब को देखता है जिसका नाम इटर्नल होता है, जिसमें मिथास, मैकिन और शियार के नाम लिखे होते हैं। रमील आकर कहता है, यह नाम मैंने दिए हैं। पन गिरने लगता है पर रमील उन्हें पकड़कर कहता है, जब उन्हें वैम्पायर बनकर जन्म लिया था पर यह नाम बहुत ही मुश्किल है तो इसके लिए उन्हें छोटे नाम रखने पड़े। यह मेरा फैमिली रिकॉर्ड है। मुझे पता है तुम शाम की बात के बारे में सोच रहे हो जब मैंने तुम्हें किस किया था। पन कहता, नहीं तो मैं तो नहीं सोच रहा। रमील कहता है, मैंने यह सीरीज में देखा था, इंसान ऐसे ही प्यार जताते हैं ना, मैंने बिना समझे ही ये सब कर दिया। पन कहता है, मुझे नींद आ रही है और कल मुझे तुम्हें मैकिन और शियार से भी तो मिलवाने लेकर जाना है। पर रमील पन को वहां रहने के लिए थैंक्स कहता है क्योंकि यह बहुत ही मायने रखता है उसके लिए। पन का दिल जोर से धड़कने लगता है। अगली सुबह पन सो रहा होता है। रमील को अपने रूम में देखकर पन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। पन पूछता है, तुम यहाँ कैसे आए? रमील कहता है, मैंने बहुत ही आवाज दी, तुमने जवाब नहीं दिया तो मैंने सोचा तुम डेंजर में हो तो मैंने दरवाजा तोड़ दिया और मिथास ने यह दी है, जल्दी चलो, चाहे धूप हो या ना हो। मैं धूप से नहीं डरता पर मुझे गर्मी अच्छी नहीं लगती। पन उठकर तैयार होता है। दूसरी ओर मिथास उन चोरों की सीसीटीवी फुटेज देखता है। जेड कहता, अजीब है, उन्होंने बस यह पेंटिंग खराब की है, क्या कोई फाइट हुई थी तुम्हारी किसी के साथ? मिथास कहता है, पहले तो नहीं थी पर अब कुछ कह नहीं सकते। वो लड़की कहती है, मजाक मत कीजिए। मिथास कहता है, मजाक नहीं है, यह देखकर लगता है तुम दोनों तो चोर नहीं हो, आगे का काम मैं संभाल लूंगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जेड थोड़ा गुस्सा होता है। वो लड़की कहती है, मैं सब संभाल लूंगी। जेड पन को कॉल करता है पर पन नहीं उठाता। वो रमील को शियार के घर लेकर आता है। वहां पर शियार एक लड़की को चुनता है। वह जाकर अपनी प्रॉब्लम उसे बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा है। शियार उसके सिर पर हाथ रखकर अपनी पावर को यूज करके उस लड़की के उसके बॉयफ्रेंड को एक लड़की के साथ देखता है तो वह उस लड़की को कोई और नया प्यार ढूंढने की सलाह देता है। शियार उसे पास आने को कहता है। वह पास आ जाती है। शियार उसका ब्लड पीने ही लगता है। तभी उसका सेवक आकर उसे कुछ बताता है जिसकी वजह से शियार घर से बाहर आकर मास्टर से मिलता है। शियार कहता है, मिथास ने बताया श्राप खत्म होकर आप आजाद हो गए हो। रमील कहता है, तो तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मिथास ने कहा, तुम नाराज हो क्योंकि तुम श्राप को तोड़ नहीं पाए। लगता है यह सच है। शियार कहता है, 100 साल हो गए हैं पर वह स्पीडी प्रिंस तुमसे अभी भी चिपका रहता
रहता है। रमील कहता है तुम अभी भी बच्चे की तरह रिएक्ट कर रहे हो। शियार कहता है यह सच नहीं है, अब मैं लीडर हूँ, तुमसे ज्यादा सेवक है मेरे पास। रमील कहता है वो इसलिए क्योंकि मैंने तुम तीनों को चुना था। शियार कहता है हर एक कोई 100 साल तक वेट नहीं कर सकता, मिथास की तरह मैं अपनी जिंदगी ऐसे ही जी रहा हूँ, हम बच्चे नहीं हैं जो तुम्हें फॉलो करते रहेंगे। रमील कहता है ठीक है। शियार कहता है मैकिन भी मेरी तरह है, वो वापस नहीं आएगा। वही मैकिन पावर्स वापस लाने को मान जाता है पर उसके पास टाइम नहीं होता, उसे हॉस्पिटल में काम करना पड़ता है। रमील कहता है ठीक है मैं समझता हूँ तुम सबकी हेल्प करते हो, मैंने तुम्हें अपनी हीलिंग पावर देकर बहुत अच्छा किया है। मैकिन कहता है मैं उसे यूज नहीं करता, डॉक्टर की तरह मैं उन्हें दवाई ही दे देता हूँ। रमील को उस पर गर्व होता है। उसके बाद रमील 3 लड़कों को गेम खेलते देखकर कहता है तीनों भाई बहुत ही क्लोज है। पन कहता है वे भाई नहीं है, वो दोस्त है। पन कुछ लेने जाता है, वह लड़के भी चले जाते हैं। रेमिल उस मशीन को देखता है। पन कहता है मेरे पास 2 कॉइन है और तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही चांस है। पन उन्हें बताता है डोल को कैसे पकड़ना है, पर रमील डोल को नहीं पकड़ पाता। वह दूसरा कॉइन यूज करते हैं, रमील फिर भी डोल को नहीं पकड़ पाता। रमील कहता है क्या एक बार और, पर पन मना कर देता है, उसे आइसक्रीम दे देता है। रमील कहता है यह तो ठंडी है। पन कहता है यह आइसक्रीम है, ठंडी तो हो गई ही ना। रमील को लेकर चला जाता है। कार में रमील से सीट बेल्ट नहीं लगती तो पन उसकी हेल्प करता है। रमील कहता है पता है तुम मुझे कंफर्ट कर रहे हो, मैं उदास नहीं हूँ, बस पुराने टाइम को याद कर रहा हूँ। बहुत टाइम साथ रहने पर मैं उन्हें अपना भाई समझने लग गया था, पर हम फिर कभी साथ नहीं रहेंगे, यह सोचकर ही मेरा दिल दुखी हो जाता है। वह तीनों पहले इंसान थे तो मैं हैरान नहीं हूँ क्योंकि वो इंसानों की तरह रहना चाहते हैं। वैसे अच्छा ही है, तुम समझते हो ना। पन कहता है हाँ मेरा भी एक छोटा भाई है, हम बस उसे अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं। रेमिल भावुक होकर पन को किस करने लगता है पर फोन की रिंग से वह नहीं कर पाता। रमील कहता है यह चीज कब से आवाज कर रही है, मैथास ने दी थी। पन मैथास से बात करता है। मैथास कहता है तुम्हें याद है वैम्पायर्स को मारने वाले हंटर्स के बारे में, उन्होंने गैलरी की जो पेंटिंग थी वो खराब कर दी थी, उन्हें जोनियल फैमिली के सारे लोगों को मार दिया है, उनका अगला टारगेट आप हो। पन कहता है हम जल्दी ही वापस आ रहे हैं। तभी एक कार उनका पीछा करती है। पन यह नोटिस करने के बाद रमील को अच्छे से बैठने को कहता है। पन कार को तेज भगाता है पर वह हंटर गोली चला देते हैं। रमील कहता है क्या यह वही हंटर है जिसके बारे में मैथास ने बात की थी। वो फिर भी गोली चलाते हैं और शीशा टूटकर पन के चेहरे पर लग जाता है। रेमिल को बहुत ही गुस्सा आता है और वह चलती कार से उतरकर उनकी कार में जाकर बैठ जाता है। रेमिल उन्हें पीटता है और कार साइड में जाकर रुक जाती है। पन भी अपनी कार को रोक देता है। तभी रेमिल भी उस हंटर की कार से उतरकर पन की ओर आता है। वही मैकिन मैथास के घर की ओर जाता है। शियार भी आ जाता है। मैंने मास्टर को कहा था तुम वापस नहीं आओगे तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैकिन कहता है मैंने कब कहा था मैं वापस नहीं आऊँगा, यह तो तुमने कहा था जिस दिन मास्टर कैद हुए थे, तुमने चिल्ला कर कहा था तुम कभी वापस नहीं आओगे क्योंकि तुम नाराज थे, उन्होंने तुम्हें श्राप तोड़ने के लिए नहीं चुना था। शियार कहता है यह सच नहीं है, मेरे पीछे मत आओ। मैथीस कहता है शोर मत करो, होटल में और भी गेस्ट रहते हैं। मैकिन शियार का मुंह बंद करके उसे अंदर लेकर जाता है। रमील पन को कहता है पता नहीं तुम गुस्सा क्यों हो पर माफ कर दो मुझे। पन गुस्सा नहीं होता, वो वरीड होता है। पन कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। रमील उसे मनाता है तो पन मान जाता है। रमील सॉरी कहता है। पन कहता है अगर तुम नहीं होते तो मैं तभी मर जाता जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था, तो खुद को ब्लेम मत करो। रमील स्माइल करता है और पन को किस करने लगता है पर तभी मैथास आ जाता है। मैथास कहता है सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए। रमील गुस्सा होता है। शियार भी अपना मुंह छुड़वा लेता है। शियार कहता है तुम्हारे हाथ बहुत ही सोल्टी है। मकीन कहता है मैंने अपने हाथ धोए थे। मकीन पन के गालों पर जो चोट लगी थी उसको ठीक कर देता है। शियार पूछता है वो हंटर्स कहाँ हैं, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया, मारा क्यों नहीं। रमील कहता है तुम्हें मेरे रूल्स पता है, हर एक वैम्पायर जिसने मेरे खून से जन्म लिया है वह इंसानों को नहीं मारेगा। शियार कहता है जब तक वह पहले हमें नहीं मारेगा। मैथास ने तुम्हें बताया ही होगा जो 100 साल तक तुम यहाँ पर नहीं थे, हमारे खानदान को टारगेट किया गया था। अब हमसे कोई भी सामने नहीं आना चाहता। तुम्हारे परिवार को भी उन्हीं हंटर्स ने मारा है। तुम अकेले बचे हो क्योंकि तुम पेंटिंग में कैद थे और अब तुम इंसानों पर भरोसा करना चाहते हो, उन्हें जिंदा छोड़ना चाहते हो। मैथास कहता है इसलिए तो तुम दोनों को मास्टर की
की पावर्स वापस करनी है तो फिर से वह लीडर बनकर यह सब कुछ रोक सकता है। रमिल कहता है यह तुम्हारी मर्जी है, जो तुम्हें करना है करो। शियार एंड मैकिन वहां से चला जाता है। मिथास पूछता है क्या यह ठीक होगा? रमिल कहता है उन्हें जाने दो, वे वापस जरूर आएंगे। वही मैकिन कहता है अगर मास्टर की केयर करते हो तो पावर्स वापस क्यों नहीं दे देते? शियार कहता है 100 साल हो गए हैं, क्या तुम मेरे साथ कुछ पीना नहीं चाहते हो? मैकिन को हॉस्पिटल में कुछ काम होता है। शियार कहता है तुम तो हॉस्पिटल के मालिक हो, क्या लोगों को शक नहीं होता तुम अभी तक वैसे ही रहते हो? क्या तुम फिर से इंसानों वाली बस में जाने वाले हो? मैकिन कहता है मेरे पास तुम्हारी तरह पंख नहीं है ना। और कोई मैकिन का फॉलो करता रहता है। मैकिन मेथास को कॉल करता है और फाइट करना शुरू कर देता है। मैकिन उन्हें पीटता है और मेथास को कहता है तुम्हारे पास 5 मिनट है। मैकिन शियार को भी कॉल करके कहता है यहाँ पर 3 है, तुम्हारे पास कितने हैं? शियार गिन कर कहता है यहाँ पर 8 है। शियार कहता है लगता है उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, तो यह जल्दी खत्म करते हैं। तो शियार पर हमला करते हैं पर वो कोवों में बदलकर उन्हें मारता है। वही एक हंटर मैकिन को चाकू मारता है। मैकिन अपनी पावर से उसे थोड़ा सा ठीक कर लेता है। हंटर फिर से उसे मारने लगता है पर मेथास उन्हें रोककर पीट देता है। मेथास मैकिन से पूछता है क्या तुम ठीक हो? मैकिन कहता है तुम नंगे पाँव यहाँ पर भाग आए? मेथास कहता है तुमने मुझे सिर्फ 5 मिनट ही दिए थे। मैकिन पूछता है शियार कैसा है? मेथास कहता है मास्टर उसकी हेल्प करने के लिए गए हैं। मैकिन कहता है मास्टर को देखकर यह बहुत ही खुश होगा। मेथास कहता है पता नहीं मास्टर पन को साथ लेकर गए हैं या नहीं। मैकिन कहता है यह तो बुरा है, शियार नंबर 1 बनना चाहता है इसलिए वह पन को पसंद नहीं करता क्योंकि उसने मास्टर का फेवरेट होने का टाइटल जो छीन लिया है। मेथास मैकिन को लेकर जाता है। वही शियार हंटर्स को मारता है पर रमिल आकर उसे रोक देता है। शियार कहता है अच्छा लगा आप मेरी हेल्प करने के लिए आए, पर अब छोड़ो मुझे इन्हें ठिकाने लगाना है। रमिल कहता है इससे फाइट करो, उससे वो छोड़ो मत पर इन्हें मारो भी मत, यह रूल है। शियार कहता है मैं इसे नहीं मानता, यह हमारा शिकार है, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम इसे हरा कर दिखाओ, जिन्हें बचा सकते हो उन्हें बचा लो। रमिल कहता है अगर मैं जीता तो तुम सब रूल्स मानोगे? वो डील करते हैं, अपने अपने तरीके से हंटर्स को पीटते हैं। शियार उन्हें मारता है और इधर वो तीनों वहां आ जाते हैं। मेथीस पूछता है मास्टर कहाँ हैं? पन कहता है वह स्पीड से यहाँ पर पहुंच गए थे। मैकिन कहता है तुम अंदर मत आओ, खतरा है। पन कहता है मुझे चेक करना है रमिल ठीक है या नहीं। फाइट के बाद शियार कहता है यह तो सेम है, यह तुमने भी 4 बचाए और मैंने भी 4 मारे। और पन आकर एक हंटर को चेक करता है, वो कहता है यह तो अभी जिंदा है। मैकिन उसे ठीक करता है। रमिल कहता है तुमने 3 मारे तो तुम हार गए हो। शियार कहता है अगर मैं एक और मार दूंगा तो मैं हारूंगा नहीं। शियार पन की ओर जाता है। रमिल उसके सामने आ जाता है और मेथास शियार को रोकता है। वह दोनों फाइट करते हैं। मेथास शियार को शांत होने को कहता है। मेथास कहता है बस करो, मास्टर ने पन को चुना है। रेमिल पन को कहता है चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूंगा। वही हंटर्स का मिशन फेल हो जाता है। ये सब बातें जेड को पता चल जाती है। जेड सभी हंटर्स को कहता है चाहे हमारा मिशन फेल हो गया है पर हम अपने परिवार को सलाम करते हैं जिन्होंने जान कुर्बान की है। हमारे ड्रीम के लिए गिलास उठाओ और ऐसे पियो जैसे उन वैम्पायर्स का खून और आत्मा है। हम हार नहीं मानेंगे जब तक वैम्पायर्स खत्म नहीं हो जाते।